आप सबको नमस्कार मेरा। और मैं दो ही बातें कहना चाहती हूं। अगर आपको लगता है कि आम जनता की परेशानियां उठाना, उनके मुद्दों पर मुखरित होना हम राजनीति कर रहे हैं, तो ठीक है, ऐसी राजनीति होनी चाहिए। यही राजनीति तो होनी चाहिए जहां पर आम आदमी की बात आए। चुनाव के परिणाम को यह मान लेना कि आपको लाइसेंस मिल गया है लोगों की जेब पर डाका डालने का, मुझे लगता है त्रुटिपूर्ण होगा। आप सिर्फ पेट्रोल डीजल की बात मत करिए और सिर्फ रशिया यूक्रेन की बात मत करिए। मैं 10 सेकंड में एक डेटा आपको देना चाहती हूं। एक स्टडी हुई है जिसमें आया है कि घर चलाने का खर्चा, किराना का खर्चा 6 महीने में 9.5% बढ़ा है और 2 साल में करीब 45% वृद्धि हुई है। यह रशिया यूक्रेन की वजह से तो हुआ नहीं है, ये क्रूड ऑयल की वजह से तो हुआ नहीं है। सिर्फ पेट्रोल डीजल की बात मत करिए, देखिए किन किन चीजों का दाम बढ़ा है। पीएनजी का, सीएनजी का, दूध का, दाल का, चाय पत्ती का, आटा का, हर चीज महंगी होती जा रही है। और ये स्टडी बिल्कुल क्लियरली बताती है कि पिछले 2 साल में किराना, घर चलाने का मोटा मोटा जो गृहिणी की बात होती है, वो खर्चा 45% बढ़ा है। अब आप रशिया यूक्रेन की बात करेंगे, आप इधर उधर की बात करेंगे, आप कहेंगे हाँ क्रूड ऑयल बढ़ गया। तो भाजपा से एक सवाल यह भी पूछने वाला है कि जब क्रूड ऑयल $20 प्रति बैरल पर आ गया था, तो क्या आम आदमी के लिए उसका दाम घटाया गया था? जी नहीं। आपको पता है क्या हुआ था? एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई थी। सरकार ने पैसा बनाया 26 लाख करोड़ रुपए 2014 से। तो दिक्कत की बात यह है कि इसको अंडर द कारपेट ब्रश कर देना, एक पहले कोविड के पीछे छिप जाना, अब रशिया यूक्रेन के पीछे छिप जाना, इससे कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि असलियत यह है, और आपने बोला, आपने तो ईपीएफ की 8.1% दर बताई। आज एफडी की दर क्या है? 5.1%। आज पीपीएफ की दर क्या है? 7.1%। तो आम आदमी करे तो क्या करे? आपने पीपली लाइफ का वो गाने का पहली लाइन बोली, सखी सैया तो खूबे कमाते हैं, हमारी इस पर चर्चा भी हुई है। आज हर व्यक्ति बोल रहा है सखी सैया तो नइखे कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। लेकिन महंगाई को यह कह देना कि यह राष्ट्रवाद है और सब लोग कमर कस के मोदी जी का साथ देने को तैयार हैं, महंगाई गरीब के ऊपर सबसे बड़ा टैक्स है। पर हकीकत यह भी है सुप्रिया, जब ये दावा करती हैं अपराजिता, एक सेकंड, जब ये दावा करती हैं अपराजिता कि 2020 तक महंगाई को काबू में रखा, 6 साल की, पहले 6 साल मोदी सरकार के जो थे, ये एक बड़ी उपलब्धि रही है। महंगाई पहली बार वो 6% की जो लक्ष्मण रेखा उसे पार करती दिख रही है। आपने अच्छा सवाल पूछा है और मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि इसी के पीछे भाजपा हमेशा छुपती है। अपराजिता जी तो काफी परिपक्व हैं और वो एक्सपीरियंस ब्यूरोक्रेट हैं। वो जरूर ये जानती हैं कि वो इनडिफेंसिबल को डिफेंड कर रही है। और मैं बता देती हूं 10 सेकंड में क्यों। इन्फ्लेशन और ग्रोथ का भी संबंध होता है। रियल रेट ऑफ ग्रोथ तो वही होता है जब ग्रोथ में से आप इन्फ्लेशन को माइनस कर देते हैं। ठीक है, आपने इन्फ्लेशन को 6% से कम पर रखा, लेकिन 2016 से 2020 के बीच में आपने भारत की आर्थिक वृद्धि की दर को आधा कर दिया, 8.2% से 4.1% कर दिया। उसके बारे में चर्चा कब होगी? और ग्रोथ रेट को आधा करने का मतलब है एमएसएमईज, जो 60,000 से ज्यादा एमएसएमईज बंद हो गई, जिन लोगों का रोजगार चला गया। आज जिन 15 करोड़ परिवारों की आय आधी हो गई है, 83% कहते हैं उनकी आय 3 साल में सबसे कम है, उसी का नतीजा है। तो ये कोई बड़ा काम आपने नहीं किया इन्फ्लेशन कम करके, क्योंकि आपने ग्रोथ रेट को भी घटा दिया। अपराजिता रिस्पॉन्ड कीजिए। रियल रेट ऑफ ग्रोथ एक सेकंड तो अपने आप ही नेगेटिव में चल रहा है। अपराजिता रिस्पॉन्ड कीजिए। मैं 5 सेकंड में सिर्फ एक चीज ये कहना चाहती हूं कि आपने जो किया, आपने जो डेटा बताया वो ठीक है। 137 दिन इस देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का दाम नहीं बढ़ा था क्योंकि चुनाव चल रहे थे। तो क्या ये देश अब ये मान ले कि जब चुनाव चलेगा तभी आम आदमी की कमर नहीं तोड़ी जाएगी, नहीं तो उसकी जेब पर लगातार डाका डाला जाएगा? इसका जवाब जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सरकार की नीयत और नीति में खोट दिखाता है। और एक चीज और मैम आपसे मैं कहना चाहती हूं 5 सेकंड में, फूड प्राइसेस हर लोग बोल रहे हैं 22% बढ़ने वाले हैं। इसके बारे में आपकी क्या तैयारी है? कमोडिटी प्राइसेस बढ़ने पर आज के अखबारों में खबर है कि एफएमसीजी कंपनीज दाम बढ़ाकर प्राइस पास ऑन करने वाली है। और यह तब हो रहा है जब डिमांड कम है। यह अद्भुत है, डिमांड कम है, ग्रोथ कम है एफएमसीजी में, उसके बाद भी दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं। तो सोचिए स्थिति कितनी ज्यादा भयावह होगी।